नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीष सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी ज्योग्राफी में भारत के भूगोल की दूसरी जो है आज वीडियो जो है आपको अवेलेबल हो रही है। तो इससे पहले हमने भारत के भूगोल का जो है संक्षिप्त परिचय डिस्कस किया है भारत के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अन्य जो चीज़ें हैं, जो अन्य बिंदु हैं उससे रिलेटिव। और आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के टॉपिक है हम भारत के भूगोल ही डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के भूगोल की, यानी कि भारत के बारे में हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अगर जो हम बात करें कि भारत एवं कर्क रेखा, कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, और यहाँ से 101% जो है क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में। वनडे एग्जाम में स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जो भारत की जो कर्क रेखा है भारत में से वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे कितने राज्य हैं, या निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पुट अप होता है। तो हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, पहले हम इसको मैप के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक मार्कर से जो मैंने डिस्कस की हुई है, ये हमारी कर्क रेखा है। और ये जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। कितना? विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जो है जो कर्क रेखा है वो होती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? देखिए पहला है गुजरात, गुजरात से होकर गुजर रही है। दूसरा अगर जो हम आएंगे इसके बाद तो राजस्थान, राजस्थान के इस वाले पार्ट से होकर गुजरती है, यहाँ पर ये पार्ट, तो यहाँ से राजस्थान से होकर गुजर रही है। अगर जो हम, ये पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, और तीसरा अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया? मध्य प्रदेश। तो तीसरा राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात जो है नेक्स्ट जो राज्य आएगा वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। उसके बाद देखेंगे हम आगे 5वें नंबर पे है झारखंड, झारखंड से होकर गुजर रही है। 6ठे नंबर पर हम देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल से होकर गुजर रही है। और 7वां राज्य है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा से होकर गुजर रही है। और 8वां राज्य है मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत में कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, वैसे जनरली भी आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे कि जो है भारत की स्थलीय सीमा कहाँ है, कहाँ तक है, हमारे सारे पॉइंट्स किस तरफ है। तो देखेंगे यहाँ पर जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जिसमें से अगर जो हम तटीय सीमा की बात करें, यानी कि जो 15,200 किलोमीटर है ये हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जिसमें अगर जो हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा जो है वो 6,100 किलोमीटर है इसकी। और जो हमारे पास है कुल तटीय सीमा है, जिसमें कुछ जगहों पर विवाद है, तो कुल तटीय सीमा ये है 7,516.6 किलोमीटर। कुछ स्थानों पर जो है तटीय सीमा पर विवाद है, तो हमने उसको हटाने के बाद जो हमारे पास इस समय है वो कितना है? 6,100 किलोमीटर। वैसे वास्तविक रूप से हमारी कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है? तो गुजरात जो है, यहाँ से अगर जो हम देखेंगे तो ये गुजरात है। गुजरात का जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक ये तटीय सीमा, यानी कि गुजरात की जो है तटीय सीमा वो सर्वाधिक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अगर जो बात करेंगे कि कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, तो वो क्या है? गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आगे कि अगर जो हम भारत के उत्तर पॉइंट, यानी सबसे उत्तरी जो है पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर जो हम सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें भारत में तो वो है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर इसका मैप में अगर जो आप देखेंगे
तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर जो हम दक्षिणतम बिंदु जो है स्थल पर बात करते हैं, ये कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर जो है आइसलैंड है, तो इस पर है। तो अगर जो हम स्थल पे बात करते हैं कि स्थल पर दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो स्थल पर दक्षिण बिंदु कौन सा है, ये है हमारा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस में आता है, तमिलनाडु में। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ से तैयार हो गए। एक है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो अगर जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। अगर जो हम स्थलीय दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे कि स्थल पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब दक्षिण के बाद आते हैं उत्तर में, कि उत्तर में हमारा कौन सा पॉइंट है, तो वो इंदिरा कॉल है, लद्दाख वाले सेक्शन में आता है। कहाँ पर है, इंदिरा कॉल, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, लद्दाख वाले सेक्शन में इसको काउंट करते हैं। यानी जम्मू कश्मीर जो है अब तो उसको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल। ठीक है, तो उत्तर बिंदु कौन सा है, उत्तर सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु में अगर जो स्थल की बात करते हैं तो स्थल में है कन्याकुमारी, और वैसे बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु की तो वो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इंदिरा कॉल लद्दाख में। फिर हम कह रहे हैं कि लद्दाख यानी कि सियाचिन के पास की बात करें। दूसरा कह रहे हैं पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, तो पश्चिमी बिंदु यहाँ आइए, ये गुजरात है। ठीक है, अगर जो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, पूर्व होगा, और इस तरफ क्या होगा, पश्चिम, और यहाँ पर क्या होगा, उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। जब हम मैप को स्टडी करते हैं तो इसी पॉइंट से, इसी सिनेरियो से स्टडी कर रहा होता है, इस टाइप से। यहाँ पर एक ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो अगर जो हम बात करते हैं कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु भारत का, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु गुहार मोती हुआ गुजरात में। नेक्स्ट है पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु जो है ये किविथु है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किविथु। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कन्याकुमारी है उससे रिलेटिव प्रश्न आता है। तो कन्याकुमारी को जो है, यह है कन्याकुमारी, इसको कैप कॉमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप कॉमोरिन। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों क्या है, यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीनों का कह सकते हैं कि एक तरह से मिलन स्थल भी क्या है, कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से ये प्रश्न तैयार हो गया। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा। जो हमारा समय की हम बात करते हैं, टाइम पीरियड की, तो जो हम जैसे टाइम पीरियड मिक्सिंग, पहली वाली वीडियो में भी मैंने समझाया कि जैसे हमारा टाइम अगर जो हमें मैच करना है इंडिया का, तो हम GMT 5:30 लेते हैं। तो जो इंडियन जो है मानक समय रेखा है, IST जो है, वो कहाँ से गुजरती है और कितने जो है राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ये है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। ये जो रेखा है ये इलाहाबाद के जो है मिर्जापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह इलाहाबाद के प्रयागराज यानी कि मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसमें अगर जो फिगर में देखेंगे तो ये इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, तो प्रथम राज्य जो होगा वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद देखिए दूसरा राज्य, ये जहाँ से होकर गुजर रही है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये वाले सेक्शन में यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, MP आ जाएगा, यानी कि दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा राज्य जो है ये यहाँ से छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, तो तीसरा राज्य क्या हो जाएगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चौथा राज्य जो है वो ओडिशा है, और पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है वो जो है ग्रीनविच मानक समय रेखा से +530 होती है, आगे
+530 तो आगे की ओर होगा, और दूसरा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है यहाँ से, 5 राज्यों से होकर गुजरती। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। तो कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से ये होकर गुजरती है। पार्ट है वो है आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा। तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो कितने एरिया तक है, ठीक है, क्या विस्तार है उसका, वो हम डिस्कस करते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा की। तो देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील, ठीक है। तो यहाँ पर भारत को जो है संपूर्ण अधिकार है, सारे प्रकार के अधिकार यहाँ भारत को है, यानी कि कितने मील तक, 12 समुद्री मील तक। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है तट रेखा से 24 समुद्री मील तक। तो इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। और यहाँ पे भारत को जो है राजकोषीय अधिकार है। राजकोषीय मीन्स सीमा शुल्क और ये सारी चीजें हम यहाँ से जो है हमारे पास राइट्स है, सीमा शुल्क वगैरह हम यहाँ से वसूल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी। यहाँ पर जो है खनिज संपदा से संबंधित अधिकार है, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन और संरक्षण तथा अनुसंधान हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे कार्य करने का जो हमारा तट रेखा क्षेत्र है वो है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक। और इसके बाद जो ये जो क्षेत्र होता है जिसको हम EEZ कहते हैं, ये 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, खनिज संपदा, तेल वगैरह शोधन कार्य, और यहाँ से जो है जो सागरीय जीव है उनका हम सर्वेक्षण कर सकते हैं, उनका विदोहन कर सकते हैं, यानी कि उनको पकड़ सकते हैं। ये सारे कार्य जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। भारत के सीमावर्ती देश या कह सकते हैं निकटतम पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी जो है स्थलीय सीमा या जलीय सीमा जो है वो अटैच होती है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है जो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आसपास में कौन कौन से देश हैं। तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। ये हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस दिशा में जो है कौन से राज्य के साथ जो है हमारा या कौन से देश के साथ हमारी जो सीमा है वो लग रही है। तो जैसे हम अगर जो उत्तर में अगर जो हम बात करें स्थलीय सीमा के बारे में, तो उत्तर में हमारी जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ अटैच है, चाइना के साथ। किसके साथ अटैच है, चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ जो है अटैच है। तो अब चीन के साथ कौन कौन सा हिस्सा अटैच है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चाइना के साथ जो हमारा बनता है वो 3488 वर्ग किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनती है। और कौन कौन से जो है राज्य इसके साथ अटैच होते हैं, यानी कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिए चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर वाला एक्शन आ गया, जिसको हमने अब जो है लद्दाख में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला एरिया आ गया, यानी एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया। दूसरे अगर जो हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, तीसरी अगर जो हम बात करेंगे तो उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है सिक्किम और पांचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से कितने राज्य हो गए, 5 राज्य जो है इसके साथ जो है चीन के साथ जो है अपनी सीमा बनाते हैं, या चीन के साथ जो है ये 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ इनकी सीमाएं अटैच होती है। दूसरा है हमारा जो है नेपाल है। नेपाल भी उत्तर दिशा में आता है। ये देखिए नेपाल है। नेपाल के साथ जो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। ये भी 5 राज्य जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कौन कौन से राज्य है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, बिहार, और ये अगर जो हम देखेंगे तो ये इसके साथ पूरा सीमा बना रहे हैं। कितने राज्य, 5 राज्य जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है नेपाल का जो है नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो है अटैच होते हैं वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपका नेपाल के बाद है उत्तर पश्चिम की अगर जो हम बात करें तो अफगानिस्तान।
तो देखिए ये है अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही अटैच करता है, वो है लद्दाख वाला सेक्शन, यानी जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ हमारा अटैचमेंट होता है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे डिटेल में। फिर अगर जो हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में यहाँ पर इस तरफ को आएंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो है अटैचमेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो यहाँ पर इनके साथ मिलती है पाकिस्तान के साथ। अगर जो हम पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में है बांग्लादेश, तो पूर्व में आ जाइए, ये बांग्लादेश है, इसके साथ हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनती है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में अगर जो हम बात करेंगे तो भूटान है, ये यहाँ पर भूटान है, इसके साथ भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनती है। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत है, भारत देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है अन्य देशों के साथ मिलती है। तो अब किसकी सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे कम, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए सबसे अधिक जो सीमा जो है लगती है, यानी भारत की जो भू सीमा उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर, और जो सबसे अधिक लंबाई है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 जो है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो किलोमीटर की सीमा है वो हमारी इसके साथ अटैच होती है। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ अटैच करते हैं, तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ जिनकी सीमा अटैच होती है। कौन कौन से है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ जो है बांग्लादेश की जो सीमा अटैच होती है। नेक्स्ट है उसके बाद अगर जो हम बात करें सबसे कम किसके साथ है, तो सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। ये अफगानिस्तान है, इसके साथ ओनली लद्दाख का जो है 106 किलोमीटर का ही एरिया हमारा इसके साथ अटैच होता है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो 106, तो सबसे कम अगर जो पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो अफगानिस्तान के साथ है, और सर्वाधिक किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। अच्छा, और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि और अन्य राज्यों के साथ क्या स्थिति है। तो अगर जो हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटैच होती है, तो पाकिस्तान के साथ 3323 जो है किलोमीटर की जो सीमा है वो अटैच होती है। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो जिनकी सीमा जो है पाकिस्तान से अटैच होती है, तो हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर की अटैच होती है। दूसरा है पंजाब की सीमा अटैच होती है। नेक्स्ट है राजस्थान की सीमा अटैच होती है, और नेक्स्ट है गुजरात। तो इस प्रकार से इन राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ अटैच होती है। अगर जो हम इसको मैप के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी सीमा यहाँ पर अटैच हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ जो है किन राज्यों की जो है सीमा जो है अटैच होती है, तो म्यांमार के साथ हमारी जो 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, 4 राज्य हैं जो इसके साथ अटैच होती है सीमा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ये देखिए यहाँ पर अगर जो हम देखें नागालैंड हो गया, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है 4 जो राज्य हैं उनकी सीमा इसके साथ अटैच होती है। नेक्स्ट बचता है भूटान के साथ। भूटान के साथ जो है कौन कौन से जो राज्य हैं उनकी सीमाएं होती है, तो भूटान के साथ देखिए 4 राज्यों की सीमाएं होती है, और ये 699 किलोमीटर जो है लंबाई है सीमा की। और इसमें है आपका सिक्किम इसके साथ अटैच होता है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं जो है इनसे अटैच होती है। तो इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया है कि जो भारत है उसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस किस के साथ उसकी जो है मिलता है, और कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश है। आगे भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जो है पाकिस्तान के साथ हमारी स्थलीय सीमा कैसा है, किस प्रकार की जो है गतिविधियां या किस प्रकार के हमारे उनसे जो है रिलेशंस है। अन्य देशों के साथ भी हम इस प्रकार से ही डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए कंटिन्यू भारत की भूगोल की ये सीरीज़। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।